हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का ग्रोइंग प्लांट्स चैप्टर से जो उसके नोट्स हैं। ठीक है, साइंस का चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ये 49 क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो विच बियर फ्रूट्स विदाउट सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कि बीज नहीं होते वो कैसे ग्रो होते हैं। तो थ्रू रूट्स होते हैं, वो जड़ों के द्वारा होते हैं, थ्रू स्टेम्स होते हैं, तने के द्वारा होते हैं, और लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में 2 तरीके बताओ भाई, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहला तो हमें पता ही है कि भाई बीज लगा देते हैं, तो थ्रू सीड्स होता है। दूसरा होता है थ्रू रूट्स, जड़ों के द्वारा, या फिर हम स्टेम्स लगाते हैं, फिर लीव्स, बोरोफिल्म प्लांट जो अपनी पत्तियों से उग जाता है। डैश इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या होता है प्लांट में? फ्लावर। राइट द 2 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ फ्लावर। पहले 2 इंपॉर्टेंट रोल हमें बताने फ्लावर्स के। तो 2 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ अ फ्लावर में पहला आता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। तो ना इससे क्या होता है, जब फूल देखते हैं, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो फूलों को देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पर आते हैं। जब उन पर आते हैं तो उनकी मदद से, हम आगे भी पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो उनकी मदद से पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट होता है टू फॉर्म सीड्स दैट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और क्या होता है, एक और चीज़ क्या है, फ्लावर की वजह से फ्लावर में जो है वो बीज हो जाते हैं, बीज उगते हैं, मतलब फ्लावर के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, और बीज से क्या होता है, फिर नया प्लांट निकलता है। नेक्स्ट आते हैं राइट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। हमें पार्ट्स लिखने हैं फ्लावर के। तो फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट मेन होते हैं। पहला स्टैमेन, दूसरा कार्पल, पिस्टल और सेपल। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। ये स्टैमेन जो होता है ये मेल पार्ट होता है फूलों का, और कार्पल में क्या होता है भाई, ये फीमेल पार्ट होता है। इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, एक्सप्लेन पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? दीज आर यूजुअली द शोई कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये अक्सर जो होता है शोई, शोई मतलब शो वाला है ना, जो एकदम से दिखाई दे, अट्रैक्ट हो जिससे बंदा, ये कलरफुल ऐसा पार्ट होता है फूलों का। और पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ। ठीक है ना, पेटल्स हेल्प अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और पेटल की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्लेन सेपल्स। अब आप सेपल्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पत्तियों की तरह ये हरे रंग का एक स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ अ फ्लावर। आपने देखा होगा कली जो है वो हरे रंग की पत्ती से ढकी रहती है, वही सेपल होती है। ग्रीन लीफ लाइक ग्रीन, पत्तियों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बेस में फूलों के। सेपल कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है बड़ी यानी कली को ऑफ अ फ्लावर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। शुरुआत में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो कली की रक्षा करता है, एक तरीके से कवर बना के रखता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मेल एंड द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सीड फॉर्मेशन आर। वो मेल और फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई? कार्पेल और स्टैमेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन कार्पल। अब आपको कार्पल बताना क्या भाई? कार्पल यानी कि पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल पार्ट है, याद रखना, कार्पल फीमेल पार्ट है। कार्पल मतलब पौधे के अंदर जो फूल होता है, फूल में 2 पार्ट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, मेल और फीमेल। अब इसमें से कार्पल जो है हमारा फीमेल पार्ट है, तो कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला द स्टिकी स्टिग्मा, ठीक है, ऑन विच द पॉलन फॉल्स। स्टिकी स्टिग्मा पे ही क्या होता है, जब इंसेक्ट वगैरह आके बैठते हैं तो उनके पैरों में लगे हुए पॉलन, उनकी बॉडी में लगे हुए पॉलन वहाँ पर बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। दूसरा होता है अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ से एक पूरी ट्यूब जा रही है और ये ओवरी तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंसेक्ट बैठेगा तो बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक लंबी सी ट्यूब होगी, यहाँ से क्या होगा, पॉलन जो ये स्टिग्मा है, स्टाइल, अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, हम इस ट्यूब को स्टाइल कहते हैं, कनेक्ट करती है स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक। ठीक है, कनेक्ट करके जोड़ के रखती है। ओवरी का क्या है भाई? द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, जो बाद में सीड बन जाते हैं, विच टर्न्स इनटू सीड, जब इसमें पॉलन चला जाता है। एक्सप्लेन स्टैमिन। अब हम स्टैमिन को एक्सप्लेन करेंगे भी। स्टैमिन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट हैज़ 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। पहला फिलामेंट, इट इज़ अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट इस तरह से कुछ होता है, स्टिक की तरह ये फिलामेंट होता है, और ये एंथर्स होते हैं, इसके ऊपर एंथर्स में ही पॉलन होते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अप द एंथर। ठीक है, एंथर को पकड़ के रखती है ये डंडी। एंथर्स का क्या है? एंथर्स है वह येलो पाउडर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स, जब ये पॉलन ग्रेन्स आपके कहाँ पहुँच जाते हैं, ओवरी में पहुँच जाते हैं, तो ही वहाँ पे बीज बनता है। ठीक है, हाउ आर सीड्स फॉर्म। तो सीड कैसे फॉर्म होते हैं? टू मेक अ सीड, एक बीज बनाने के लिए पॉलन हैज़ टू फाइंड इट्स वे। पॉलन को रास्ता ढूंढना ही पड़ता है टू अ पिस्टल, कि किसी तरीके से वो पिस्टल यानी कि कार्पल तक पहुँच जाए। एंड ट्रेवल डाउन टू रीच द ओवरी, और फिर वहाँ से ठीक है क्या करे, ओवरी तक पहुँच जाए। मतलब मेल का जो मेल पार्ट है आपका, उसमें क्या होता है,
पॉलन ग्रेन्स होते हैं। मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट के ओवरी तक पहुंचना ज़रूरी होता है, ठीक है। वी सी इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर। हम ये देखते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। वाइल फीडिंग ऑन अ फ्लावर, जब वो फ्लावर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, रस चूस रहे होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम दी एंथर गेट स्टक टू देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट्स मूव टू द स्टिग्मा, जब इंसेक्ट्स स्टिग्मा की तरफ मूव करते हैं ऑफ अ सिमिलर फ्लावर, द पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? भाई पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर यानी कि मेल पार्ट से टू द स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट में ऑफ अ फ्लावर, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। मोटा माटी आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है मेल से फीमेल तक, ठीक है। डैश आर द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट्स ही होते हैं। इंसेक्ट्स जनरली बैठ जाते हैं, है ना, पहले मेल पे बैठेंगे, फिर जब वो फीमेल पे बैठते हैं तो उसका पॉलन ग्रेन में चिपक जाता है मेल वाले का, और वो फीमेल पार्ट तक चला जाता है। वाई आर द इंसेक्ट्स कॉल्ड द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? हम इंसेक्ट्स को मेन एजेंट्स क्यों कहते हैं पॉलिनेशन का? भाई इंसेक्ट्स आर कॉल्ड द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एज दे हेल्प टू कैरी पॉलिन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, क्यों हम इन्हें मेन एजेंट्स बोलते हैं? क्योंकि वो मदद करते हैं पॉलिन को कैरी करने के लिए फ्रॉम एंथर यानी कि मेल पार्ट से टू द स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट तक। द स्टिग्मा रिलीजेज अ स्वीट सब्सटेंस, वो स्टिग्मा है ना, फूलों का जो फीमेल वाला पार्ट है स्टिग्मा, वो क्या करता है, एक जूस को रिलीज़ करता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं, और इसे ही पीने के लिए इंसेक्ट आके बैठते हैं। हाउ डू प्लांट्स ट्रांसफर पॉलन टू द स्टिग्मा? किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं पॉलन को टू द स्टिग्मा? तो व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन अ फ्लावर, जब एक इंसेक्ट फूलों पर बैठता है टू सक अप, चूसने के लिए नेक्टर यानी कि फूलों का मीठा जूस, इट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर कर देता है पॉलन को, जो कि स्टक हो जाते हैं टू इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे चिपक चुके होते हैं जब वो एंथर पे बैठा था, एंड लेग्स पे भी चिपक जाते हैं, और फिर ये इस तरीके से टू द स्टिग्मा ट्रांसफर हो जाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स हैव रीच्ड द स्टिग्मा? अब पॉलन ग्रेन जो है वह स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, दे ब्रेक अपॉन, ये खुल जाते हैं, एंड प्रोड्यूस करते हैं एक ट्यूब, और उस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ब्रेक हो जाते हैं, फिर एक ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जिस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, एक बीज का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, बीज जो होता है 3 मेन पार्ट का बनता है, एम्ब्रियो, कैटालिडन्स और सीड कोड। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या है भाई, इट इज़ अ बेबी प्लांट, जैसे आपका बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा होता है ना अंदर माँ के, ऐसे समझ लो, पैदा भी नहीं हुआ अभी माँ के पेट में आया, तो एम्ब्रियो है वो, इट इज़ अ बेबी प्लांट दैट विल टर्न इनटू सीडलिंग, और यही छोटी सी पौध में और यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन इट्स गेट्स द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ, जब इसे बिल्कुल सही कंडीशन मिल जाएगी ग्रोथ के लिए। एक्सप्लेन कैटालिडन्स, ये क्या होते हैं भाई, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स, हम इनको सीड लीव्स के नाम से भी जानते हैं। दे स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो समझ लीजिए वो बिल्कुल बच्चा पैदा हो रहा है ना फूलों का, एम्ब्रियो, उसके लिए खाना जो है स्टोर करने का काम करते हैं, है ना, टिल इट पुट्स न्यू लीव्स, है ना, जब नई पत्तियाँ आएंगी तब तो फोटोसिंथेसिस से बना लेंगे, लेकिन तब तक का काम कैटालिडन्स करते हैं। एक्सप्लेन द सीड कोट, सीड कोट क्या होता है, इट इज़ अ कवरिंग, कवरिंग मतलब कवर पूरा, अराउंड द कैटालिडन्स, कैटालिडन्स के अराउंड ये कवर होता है, दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, द जर्मिनेशन इज द चेंज ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग, जर्मिनेशन का मतलब होता है चेंज होना सीड का सीडलिंग में अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है, सुटेबल कंडीशंस में। अ सीड नीड डैश डैश एंड डैश इन ऑर्डर टू जर्मिनेट, सीड को क्या क्या चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, वार्मथ चाहिए उसको, वाटर चाहिए उसको, एयर चाहिए। व्हाट इज माइक्रोफिल, माइक्रोफिल क्या होता है, राइट द यूज़ ऑफ इट, इसका यूज़ लिखिए। अ टाइनी होल, छोटा सा छेद कॉल्ड माइक्रोफिल क्या करता है, अलाउ करता है सीड को एब्जॉर्ब करने में पानी, ठीक है, तो यही इसका मेन काम होता है। व्हाट इज रेडिकल, रेडिकल इज अ स्मॉल रूट, छोटी सी जड़ होती है, विच कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, जो कि जर्मिनेट हो रही सीड से निकलती है, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और डेफिनेटली रूट है तो नीचे की तरफ ग्रो होती है। लेटर ग्रोज इनटू हर रूट सिस्टम, बाद में यही पूरा रूट सिस्टम जड़ वाला सिस्टम बन जाता है ऑफ अ न्यू प्लांट। व्हाट इज प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल इज अ स्मॉल शूट, छोटी सी शूट होती है यानी कि तना होता है, विच डेवलप्स इनटू अ स्टेम, जो कि स्टेम में डेवलप हो जाता है, एंड लीव्स में डेवलप हो जाता है। वंस ग्रीन लीव्स आर फॉर्म, जब एक बार हरी पत्तियां बन जाती हैं, द यंग प्लांट्स बिकम्स अ, यंग प्लांट्स क्या बन जाता है, सीडलिंग, छोटी सी पौध बन जाता है। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, द स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड्स का फैल जाना, बीजों का फैल जाना अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट से,
दूर फैल जाना, ये सीड डिस्पर्सल कहलाता है। राइट द वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, कौन कौन से तरीक़ों से सीड जो है वो डिस्पर्स होती हैं? बाय विंड होती हैं, बाय वाटर होती हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के द्वारा होती हैं और एक्सप्लोजन के द्वारा होती हैं। एक्सप्लेन द सीड डिस्पर्सल ऑफ बाय विंड। सीड डिस्पर्सल हवा के द्वारा कैसे होती हैं? बाई सम सीड्स सच एज दोज ऑफ कॉटन हो गया, मदार हो गया, डैडलिन हो गया, हैव हियर, उनके थोड़े बाल से होते हैं, दैट हेल्प्स द सीड्स टू फ्लोट इन द एयर, इसकी वजह से हवा में उड़ पाती हैं, फ्लोट कर पाती हैं। दे आर कैरीड बाय विंड, तो यह हवा इन्हें उड़ा के ले जाती है। एक्सप्लेन द सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी में बह बह के चली जाती हैं, ठीक है। द सीड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जो कि पानी में उगते हैं और नियर जो उसके आसपास भी उगते हैं, डिस्पर्स बाय वाटर, तो वो पानी के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे लोटस एंड कोकोनट। हाउ डज लोटस सीड्स डिस्पर्स, लोटस के बीज कैसे डिस्पर्स होते हैं भाई? लोटस सीड्स आर एम्बडीड इन अ कप शेप, एक कप की शेप में होते हैं। और स्पॉन्जी फ्रूट है ये, बिल्कुल स्पंज जैसा होता है, जैसे आपके स्पॉन्ज होते हैं ना उसमें हवा होती है, ऐसे ही स्पॉन्जी ये फ्रूट है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें हवा होती है, तो विच फ्लोट इन वाटर, ये पानी में तैरता है। हाउ डू कोकोनट सीड डिस्पर्स, कोकोनट के बीज कैसे डिस्पर्स करते हैं? तो कोकोनट्स हैव फाइबरियस कवरिंग, फाइबर जैसे धागे जैसे उसकी कवरिंग होती है, विच हेल्प्स देम फ्लोट इन वाटर, जो उसको मदद करती है फ्लोट करने के लिए। एक्सप्लेन द डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल एंड ह्यूमंस। अब एनिमल और ह्यूमंस में कैसे होता है भाई? ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट फ्रूट, है ना, इंसान या जानवर फ्रूट को खाता है, एंड थ्रो द सीड्स अवे, बीजों को ऐसे फेंक देता है। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये नए प्लांट्स में बदल जाते हैं। सम सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स, कुछ सीड्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट हेल्प इन द डिस्पर्सल, जो उनको डिस्पर्सल में मदद करते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स दैट हैव हुक्स एट द एंड ऑफ द थ्रोन, इनके कांटों की तरफ हुक से बने होते हैं। द बर्ड्स स्टिक टू द एनिमल्स, बर्ड्स क्या होता है, एनिमल्स के फर से चिपक जाते हैं। एंड कैन बी स्कैटर्ड फार एंड वाइड एज द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे जैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो फिर ये भी जो है बीज भी उसकी बॉडी से लग के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सम सीड्स जैसे कि चेरी का प्लांट है आर पास्ड आउट अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्ट ही नहीं होता जानवरों को, तो वो ऐसे ही ड्रॉपिंग्स मतलब पॉटी में निकाल देते हैं, और फिर जहाँ भी बर्ड वगैरह पॉटी करेंगे इस तरह से तो वहाँ बीज निकलेगा तो अगर उसको सही कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो वहीं ग्रो हो जाएगा। एक्सप्लेन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फट जाना। तो फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी का है, पॉपी का है, बीन का है, बर्स्ट ओपन, ये पूरा खुल जाता है व्हेन दे आर राइप, जब वो पक जाते हैं, एंड स्कैटर्ड द सीड इन ऑल डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस में इनके बीज फैल जाते हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है भाई? प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, नए नए प्लांट्स का प्रोड्यूस होना फ्रॉम पेरेंट प्लांट पार्ट्स अदर देन सीड, सीड्स के अलावा पेरेंट प्लांट्स के किसी और पार्ट से, सीड नहीं, सीड वाला तो नॉर्मल है, सीड के अलावा कोई प्लांट जड़ से उग रहा है या पत्ती से उग रहा है, स्टैम से उग रहा है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 अंडरग्राउंड स्टैम्स विच वी ईट, पोटैटो एंड जिंजर। नेक्स्ट आता है हाउ डू पोटैटोज ग्रो, पोटैटो कैसे ग्रो होते हैं? तो पोटैटोज हैव बर्ड्स, बर्ड्स उनकी आँखें होती हैं एक तरीके से, जिन्हें हम आइज बोलते हैं ना। ईच बर्ड इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, हर बर्ड पे से आप देखोगे भाई एक सी बर्ड निकलती है आलू में से जो पुराने हो जाते हैं और उसी से नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द नेम ऑफ सम वेजिटेबल्स विच कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स, रूट्स से उगने वाली कुछ वेजिटेबल्स बताओ। तो कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। राइट द नेम्स ऑफ अ प्लांट विच ग्रो फ्रॉम लीफ, पोरोफिलम, डैश एंड डैश कैन बी ग्रोन बाय द स्टेम कटिंग, तो रोज और शुगर केन, गन्ना, शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, स्टेम कटिंग से उग जाता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने की प्रैक्टिस होना, लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, फॉर फूड, खाने के लिए या अदर पर्पस के लिए, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्रॉप क्या होती है भाई? एनी प्लांट दैट इज़ ग्रीन इन दैट इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी, कोई भी प्लांट अगर हम बहुत ज़्यादा उगाएं, खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं टू गेट फूड, फूड पाने के लिए और अनदर यूजफुल थिंग्स के लिए, उसको हम क्रॉप यानी कि फसल कहते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं भाई? क्रॉप्स होती हैं 3 प्रकार की, फूड क्रॉप, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, फाइबर क्रॉप। फूड क्रॉप में कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने, व्हीट, पैडी एंड मेज। व्हीट मतलब गेहूं, पैडी मतलब धान जिसमें से चावल निकलता है, मेज यानी कि मक्का। ऑयल प्रोड्यूसिंग जिससे कि आप तेल निकालते हो, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का, मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज। नेक्स्ट आते हैं फाइबर क्रॉप्स, जिससे आप कपड़ा वगैरह बनाते हो, जैसे कि कॉटन एंड जूट। व्हाट इज टिलिंग द सॉइल, सॉइल का टिलिंग का मतलब क्या होता है? अ सॉइल इज फर्स्ट मेड लूज, सॉइल को हम थोड़ा ढीला करते हैं विद द प्लो मतलब फावड़े वगैरह से, एंड इट इज़ कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग, इसी को हम प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। हल वगैरह चलाते हैं ना, तो इसी को करते हैं जिससे मिट्टी लूज हो जाती है। वाई डू वी लूज सॉइल, हमें सॉइल को लूज करने की ज़रूरत क्या होती है? द लूज सॉइल अलाउ करती है एयर एंड वाटर को टू पास थ्रू, है ना, उससे हवा पानी जो है अच्छे से पास हो जाता है। प्लो हेल्प करता है हमें रूट्स ऑफ द क्रॉप्स को पेंट्रेट, आसानी से सांस लेने के लिए,
easily in the soil. Why do we add fertilizers and manure in the soil? हम मिट्टी में fertilizers और manure को क्यों ऐड करते हैं? So manures and fertilizers are added to the soil to add nutrients. इससे आप nutrients ऐड करते हो crop में, that would need to give a good yield. इससे क्या होता है, अच्छी फसल उगती है. Why do we irrigate the soil? हम पानी क्यों डालते हैं, है ना, सिंचाई क्यों करते हैं? What is irrigation? irrigation क्या होती है? तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इरीगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हम सप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्रॉप प्लांट्स में. व्हाट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन? अब क्रॉप की प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि उसकी रक्षा करना. व्हेन द सीड्स जर्मिनेट, जब सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जब उसमें से हल्की सी पौध सी निकलने लगती हैं, एंड सीडलिंग्स कम आउट, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है हम उसे प्रोटेक्ट करें पेस्ट वगैरह से, जैसे चूहे से, गिलहरी से, है ना, या और किससे हमेशा बचाएं, डिसीजेस, बीमारियों से बचाएं, एंड वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट से भी बचाने की ज़रूरत होती है. इसी को हम क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं. हाउ इज़ वीडिंग डन? वीडिंग यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकालना. वीडिंग इज़ डन बाय पुलिंग द वीड्स. खींच के बाहर निकाल दो अनवांटेड प्लांट, ऐसे घास फूस जो उग जाती है उसको खींच के बाहर निकाल दो विद द हैंड और या ट्रॉवल. एक औजार है एक तरीके से, हो से भी निकाल सकते हो और हारों से भी निकाल सकते हो. केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वीड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? मतलब कटाई करना, काटना फसल को. व्हेन द क्रॉप्स आर मैच्योर, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तो दे आर हार्वेस्टेड, इनको काट दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप, इसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इकट्ठा करना, कलेक्ट करना मतलब काट के फिर अब इकट्ठा कर लेना. एक्सप्लेन स्टोरेज. अब स्टोरेज को एक्सप्लेन कीजिए. वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब आपने एक बार क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, इसको बहुत अच्छे से स्टोर करना ज़रूरी होता है. टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ फंगस, यानी कि बचाने के लिए. प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, फंगस से बचाने के लिए या फिर डैमेज से बचाने के लिए, जो कि कौन करता है, पैट्स करते हैं, जैसे कि पेस्ट करते हैं, नॉट पैट्स, पेस्ट करते हैं, जैसे कि रेड करते हैं, मोल्स करते हैं, बर्ड्स है ना, खा जाती हैं, ख़राब कर देती हैं उनको. नीम इज़ गुड सब्सटेंस टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अंडर कंट्रोल. नीम बहुत बढ़िया चीज़ है इन सबको भगा के रखने के लिए, कंट्रोल करके रखने के लिए. सो दैट्स इट, होता है हमारे यहाँ पर चैप्टर फिनिश. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.